गुरु रूप प्यारे साथ संगत जी। साथ संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धान निरंकार जी, धान निरंकार जी। साथ संगत जी, सदगुरु माता जी की असीम कृपा से, रहमत से, आशीर्वाद से आप जैसे भी संत महापुरुष बहुत ही कुशल होंगे, बहुत ही स्वस्थ होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। साथ संगत जी, साथ संगत जी आओ, जो साथ संगत जी संत महात्माओं का साथ संगत जी इशारा आता है, जो संत महात्माओं का वचन आता है, उसको अपने जीवन में उतारने की हर संभव कोशिश करें साथ संगत जी। साथ संगत जी, क्योंकि जब तक हम संत महात्माओं की बातों को अमल नहीं करेंगे, उस पर चिंतन नहीं करेंगे, उस पर विचार नहीं करेंगे, तब तक जीवन में खुशी नहीं आएगी साथ संगत जी। साथ संगत जी, संत महापुरुषों ने हम इंसानों को साथ संगत जी बड़े ही सुंदर शब्दों में, बड़े ही सुंदर भाव से साथ संगत जी हम इंसानों को समझाए हैं कि यह ज़िंदगी जो है, यह जीवन जो है, अगर इस ज़िंदगी को खुलकर जीना है, आनंद पूर्वक जीना है, खुशियों से जीना है, तो थोड़ा झुक कर चलना होगा, थोड़ा झुक कर चलना होगा, थोड़ा झुकना होगा। फिर जाकर साथ संगत जी यह जीवन जो है आनंदित हो जाती है, यह जीवन खुशियों से भर जाती है। जो साथ संगत जी जिसमें झुकने की ताकत होती है, वो साथ संगत जी हर मंजिल को प्राप्त कर लेता है। जिसमें झुकने की ताकत होती है, उसका साथ संगत जी कभी भी कोई बिगाड़ा नहीं होता है, कभी भी साथ संगत जी उसका तनिक सा भी हानि नहीं होता है, क्योंकि साथ संगत जी उसमें झुकने की ताकत होती है। देखे होंगे साथ संगत जी, जब कोई नदी है और नदी में घास हुआ करता है साथ संगत जी, कितनों ज़्यादा तूफान बाढ़ कुछ भी आ जाए, लेकिन वो घास साथ संगत जी वो चपेट में नहीं आता है। चाहे कितनों ज़्यादा उस नदी का प्रवाह क्यों ना हो जाए, लेकिन वह घास को बहा नहीं ले जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें झुकने की ताकत होती है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं साथ संगत जी कि जिसमें झुकने की ताकत है, उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। तो इसलिए साथ संगत जी संत महापुरुष कहते हैं कि झुक कर जीना सीखो, अर्थात अपने अंदर सजगता, सरलता, अपने अंदर प्रेम, अपने अंदर विश्वास, सहनशीलता को धारण करने की ज़रूरत है साथ संगत जी। क्योंकि साथ संगत जी जिसके अंदर प्रेम का वास है, जिसके अंदर विश्वास का वास है, थोड़ी सहजता है, सहनशीलता है, साथ संगत जी उसे तो ईश्वर प्यारे होते हैं, परमात्मा प्यारे होते हैं साथ संगत जी, वो ईश्वर के प्यारे होते हैं साथ संगत जी। क्योंकि साथ संगत जी वे सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। जिसके अंदर प्रेम का वास है, उसे चारों तरफ साथ संगत जी चारों तरफ से मान सम्मान मिलता है। कहीं भी चले जाए, कहीं भी चले जाए साथ संगत जी उसको मान सम्मान मिलता है। जिसके अंदर प्रेम है, विश्वास है, सहनशीलता है, उसका चेहरे का ललाट, उसके चेहरे की चमक एक अलग होती है साथ संगत जी, जिसको देखते ही पहचान जाएगी कि यह किस छवि का इंसान है या किस कैटेगरी का इंसान है साथ संगत जी। संत महापुरुष को आप जब देखते होंगे तो साथ संगत जी उसके चेहरे पर एनी टाइम मीठी मुस्कान हुआ करता है। क्यों? इसका एक ही कारण है साथ संगत जी कि उसके अंदर सरलता, सहजता, उसके अंदर विश्वास, उसके अंदर प्रेम, एकत्व, मिलवर्तन है साथ संगत जी। वो साथ संगत जी खुद को साथ संगत जी जानते हैं, खुद को पहचानते हैं, इसलिए साथ संगत जी उसके चेहरे पर चमक होती है, उसके चेहरे पर एक अलग प्रकाश होती है साथ संगत जी। तो आओ साथ संगत जी आज हम सभी भी इस बात पर विचार करें कि हमें भी तो यह मनुष्य तन मिला हुआ है, हमें भी तो इतना सुंदर यह रचना मिला हुआ है, तो हम भी जो है अपने आप को जानने की कोशिश करें, अपने आप को पहचानने की कोशिश करें साथ संगत जी। जब तक हम अपने आप को जानेंगे नहीं, अपने आप को पहचानेंगे नहीं, तो साथ संगत जी कुछ भी संभव नहीं है, कुछ भी संभव नहीं है साथ संगत जी। खुद को जानने की ज़रूरत है। इस खुद में इस अंतर मन में मैंपन जो है, इसको साथ संगत जी हटाने की ज़रूरत है। किसी महापुरुष ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा है कि जब शीशा को साफ़ किया गया, जब होता है साथ संगत जी कि एक जब दर्पण के सामने आप खड़े होते हैं, तो कहते हैं कि वो शीशा दर्पण को जब साफ़ किया गया तो मैं नज़र आया। और जब साथ संगत जी इस मैं को, यह अहंग है जो है, यह अहंकार जो है, इसको अगर साथ संगत जी साफ़ किया तो साथ संगत जी वो परमात्मा नज़र आया, वो निर्गुण निराकार दातार नज़र आया, वो सच्चे सद्गुरु नज़र आया साथ संगत जी। जब तक इस मैं को, अहंगपन को, यह जो साथ संगत जी इस मन में जो अहंग का आवास है, इसको जब तक नहीं हटाएंगे तब तक यह परमात्मा हमें नज़र ही नहीं आएगा। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं साथ संगत जी कि इस मैंपन को हटाने की ज़रूरत है। इस मैंपन को साथ संगत जी जल्द से जल्द हटाने की ज़रूरत है। जब तक मैंपन नहीं हटेगा तब तक साथ संगत जी भक्ति संभव ही नहीं है, तब तक भक्ति संभव ही नहीं है।
आज क्या हो रहा है, सभी देख रहे हैं साध संगत जी कि लोग खुद को बड़प्पन, खुद को साध संगत जी बड़े साबित करने में लगे कि हम तो बड़े हैं, हम तो बड़े हैं। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं साध संगत जी बड़े बनने का प्रयास ना करें, क्योंकि बड़े होकर जब आप मान लीजिए साध संगत जी आप धन दौलत से परिपूर्ण है, सब कुछ है, आपके पास सब कुछ है भगवान की कृपा से, लेकिन आप सब कुछ रहते हुए साध संगत जी एक दूसरे को प्यार नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद नहीं कर रहे हैं, तो बड़े होकर ही क्या फ़ायदा। जब साध संगत जी बड़े होकर भी हम एक दूसरे की मदद नहीं कर रहे हैं, तो फिर बड़े होकर ही क्या फ़ायदा। तो इसलिए संत महापुरुष कहते हैं साध संगत जी कि हम छोटा ही रहे, लेकिन एक दूसरे की मदद करते रहे, एक दूसरे से प्रेम एकत्व मिलवर्तन के साथ इस जीवन को जीते चले जाएं। क्योंकि जब तक साध संगत जी प्यार का वास नहीं होगा, तब तक कुछ भी संभव नहीं है। तो इसलिए संत महापुरुष साध संगत जी हम इंसानों को समझाते हैं, और साध संगत जी हम इंसानों को बार बार यही समझाते हैं कि परमात्मा की कृपा से जो सुंदर तन की प्राप्ति हुई है, ये सुंदर तन की प्राप्ति हमें इस परमात्मा को, इस निर्गुण निराकार दातार को जानने के लिए मिला हुआ है। तो साध संगत जी अब विचार करना होगा कि हम आखिर इस सात्विक पथ पर चले तो चले कैसे। आखिर सात्विक पथ पर चलने के लिए साध संगत जी कुछ तो करना होगा। यह साध संगत जी सात्विक मार्ग पर चलने के लिए अब हमें संगत करने की ज़रूरत है, संत महात्माओं की संग करने की ज़रूरत है। फिर जाकर साध संगत जी हम जो है उस सात्विक मार्ग पर चलकर इस परमात्मा को जानेंगे। जब तक सच्चे सतगुरु का संग नहीं होगा, तब तक इस परमात्मा को हम नहीं जान पाएंगे साध संगत जी। तो आओ साध संगत जी आज इतने सरल सहज रूप में हम सभी देख रहे हैं कि सतगुरु माता जी की असीम कृपा रहमत की बारिश हो रही है। साध संगत जी जगह जगह संगतें हो रही है, जगह जगह साध संगत जी संत महात्माओं का साध संगत जी टोली है जो सत्य के प्रचार में निकले हुए हैं। तो सत्य के प्रचार में साध संगत जी जो है एक दूसरे की मदद, एक दूसरे से साथ प्रेम एकत्व मिलवर्तन के सहारे साध संगत जी सभी को जीने का पाठ सिखा रहे हैं। तो आओ साध संगत जी आज हमें माता जी की कृपा से इतनी सरल सहज रूप में परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा को जानने का एक रास्ता सा प्राप्त हो रहा है। तो आओ साध संगत जी इस मन को, इस तन को, इस धन को समर्पित करके अपने सच्चे सतगुरु के चरणों में खुद को समर्पित कर साध संगत जी अपने सच्चे सतगुरु के चरणों में इस परमात्मा का दीदार कर ले। क्या पता साध संगत जी फिर जो है हमें मानुष तन मिलेगा या ना मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यह बड़े भाग्य से, बड़े संयोग से प्राप्त हुआ है, और यह परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए प्राप्त हुआ है। तो आओ साध संगत जी आज माता जी की असीम कृपा से ब्रह्म ज्ञान की दात हम सभी को मिली हुई है। तो आओ साध संगत जी इस ब्रह्म ज्ञान पर अमल कर, विचार कर, इसको अपने जीवन में इस पर चलने की कोशिश करें, उतारने की कोशिश करें। तो साध संगत जी दास ज़्यादा बहुत ज़्यादा आप जी सभी संत महात्माओं का समय ले लिया, दास क्षमा चाहेगा आप जी सभी संत महात्माओं के पावन पवित्र चरणों में। साध संगत जी एक बार सभी संत महापुरुष मिलकर समय के सतगुरु माता जी के पावन पवित्र चरणों में प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी, धन निरंकार जी।